हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो भारत के भूगोल में भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। नदी गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और यमुना नदी, तीनों नदी कंप्लीट हो गई भाई। तो आज जो हम गोदावरी नदी के बारे में जानेंगे। गोदावरी नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह हमारे जो प्रायद्वीप भारत है, दक्षिणी भारत, प्रायद्वीप दक्षिण भारत, वहाँ की सबसे बड़ी नदी है। और इसको जो है वहाँ पे क्या कहा जाता है, गंगा। ये गंगा क्योंकि ये जो है महाराष्ट्र के तिरंबक गांव से निकली है और इस पर जो है कुंभ का मेला लगता है भाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है ये। इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में इसका मिल सकता है क्योंकि इसको भी गंगा कहा जाता है, इसको भी गंगा कहा जाता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो आज हम जो है पूरा डिटेल से गोदावरी नदी के बारे में जाने। काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है ये नदी। मेरे हिसाब से इसमें 3-4 बार क्वेश्चन अभी लेटेस्ट आ चुके हैं एग्जाम में, जो 2019 के एग्जाम हुए हैं। इनमें ये पूछा गया है कि प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी क्या नाम है और किसको गंगा कहा जाता है। क्योंकि दक्षिण भारत और प्रायद्वीप भारत दोनों थोड़ा अलग है, क्योंकि वहाँ पे गोदावरी और कावेरी, तो कावेरी को भी गंगा कहा जाता है और गोदावरी को भी। लेकिन जो गोदावरी है वो प्रायद्वीप दक्षिण भारत की गंगा है और जो कावेरी है वो दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो अलग अलग पार्टों में इनको बांट रखा है, इसलिए जो है इन नदी के बारे में दोनों में क्वेश्चन आ सकता है। प्रायद्वीप क्योंकि एग्जाम में गोदावरी और कावेरी दोनों आ रखा था, तो उसमें से जो है बच्चे कन्फ्यूज थे कि कौन से पर टिक करें। किसी ने कावेरी करा, किसी ने गोदावरी करा। तो आज ये जो नदी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस नदी के बारे में पूरे डिटेल से जानेंगे और जो है काफ़ी अच्छा इसमें जो है जो क्वेश्चन आते हैं मैं आपको वो बताऊंगा। तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। यदि आपकी समझ में जीएस आ रही है, क्योंकि मैंने शॉर्ट ट्रिक के साथ भी मैं इसको बता रहा हूँ, तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों मतलब जो है जो जीएस है काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम में। और ज्योग्राफी अधिकतर 90% बच्चों की जो है काफ़ी कमज़ोर रहते हैं, इसलिए मैं जो है बहुत रिक्वेस्ट के अनुसार मैं जो है ज्योग्राफी लेकर आया हूँ आपके सामने। तो चलते हैं ज़्यादा बातें ना करते हुए अपने टॉपिक की ओर। देखो भारत का भूगोल, क्योंकि भारत का ही चल रहा है, भारत का भूगोल। भूगोल देखो, मैंने जब स्टार्टिंग में भारत का भूगोल बताया था तो मैंने ज़्यादा बातें ना करते उसमें मैंने ये नहीं बताया कि पृथ्वी गोल है। सबसे पहले पृथ्वी आई भाई, पृथ्वी के बारे में बता, क्योंकि ये चीज़ें एग्जाम में नहीं पूछी, लेकिन नॉलेज के लिए यदि आप कमेंट करके कहोगे तो मैं एक वीडियो उसकी अलग से बना कर डाल दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कुछ नहीं है। और मैंने जब आपको 4 डायरेक्शन बताए थे किस भारत का सबसे पूर्व बिंदु वालंगू अरुणाचल प्रदेश में, उसको कीबुथु के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी है गुजरात, जिसको गौरी माता के नाम से भी जाना जाता है। मैंने डिटेल में पूरे जो है वहाँ पे करा दी थे। जो भारत के चारों पॉइंट हैं, ये पॉइंट जो है किसी बुक में नहीं मिलेंगे, सिर्फ 1 या 2 पॉइंट मिल सकता है आपको। और मैंने जो मतलब जो ये बताया था कि जब सूरज उगता है सबसे पहले, तो अरुणाचल प्रदेश के दियांग गाँव है, वहाँ पे जो है सूर्य की पहली किरण पड़ती है या दिखाई देती है। चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए तो चलते हैं गोदावरी नदी। गोदावरी नदी नंबर 1 क्या है भाई, गोदावरी नदी। गोदावरी, गोदावरी नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गोदावरी नदी, ये नदी इतनी इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें से एक क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं तो एक क्वेश्चन आराम से हर एग्जाम में आजकल आ रहा है। क्योंकि ये भी जैसे कि हमारी मैंने बताया था गंगा नदी के बारे में बताया था कि गंगा नदी भागीरथी का ये नाम क्या है, गंगा नदी है। क्योंकि स्टार्टिंग में भागीरथ मतलब भागीरथ इसलिए पड़ा गंगा का नाम, क्योंकि जो भागीरथ थे वे गंगा को पृथ्वी पे लेके आए थे, स्वर्ग से जैसे भी आए थे, मतलब बताते हैं पुराणों में लिखा है। तो जो गंगा नदी है, तो गंगा नदी 3 गंगा नदी के बारे में बातें होती है। नंबर 1 गोदावरी और कावेरी, है ना। और तीसरी क्या है भाई, तीसरी होगी खुद गंगा, जो कि मैंने बताया था कि उत्तराखंड में से निकली है, गंगोत्री हिमनद ग्लेशियर में से। और यमुना के बारे में मैंने पूरी डिटेल में आपको बताया था। चलते हैं गोदावरी नदी के बारे में। गोदावरी नदी का उद्गम, इसका उद्गम भाई, इसका उद्गम, इसका उद्गम साथ साथ लिखते रह भाई। इस नदी का उद्गम महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र राज्य है भाई, महाराष्ट्र के त्रियंबक गांव,
त्र्यंबक गांव से हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो गोदावरी नदी है इसका उद्गम कहाँ से हुआ। तो उसका उद्गम कहाँ से हुआ भाई? महाराष्ट्र के त्र्यंबक गांव से इसका उद्गम हुआ है, गोदावरी नदी का। गोदावरी नदी का उद्गम हुआ है। त्र्यंबक गांव है, त्र्यंबक गांव है, महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र के त्र्यंबक गांव में पड़ता है। देखो अब इसमें अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, मोस्ट जो इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन बनेगा कि गोदावरी नदी पर नासिक महाराष्ट्र में कुंभ का मेला लगता है। देखो भाई, गोदावरी नदी पर, नासिक एक जगह है महाराष्ट्र में, वहां पर क्या, इस पर कुंभ का मेला लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि इस नदी को दक्षिण प्रायद्वीप भारत की गंगा कहा जाता है। क्योंकि गोदावरी नदी को दक्षिण प्रायद्वीप भारत की गंगा कहा जाता है, भाई काफी इंपॉर्टेंट है भाई। दक्षिण प्रायद्वीप भारत की गंगा कहा जाता है, कहीं की दक्षिण प्रायद्वीप भारत की गंगा कहा जाता है। किसे कहते हैं? गोदावरी को। किसे कहते हैं? गोदावरी को दक्षिण प्रायद्वीप भारत की गंगा कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी को दक्षिण प्रायद्वीप भारत की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंगा। यहाँ पर इस नदी पर 12 साल में एक बार कुंभ मेले का आयोजन होता है। कुंभ मेले का आयोजन होता है। इस नगरी को ये भी आ सकता है, इस नगरी को महाकाल की नगरी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस नगरी को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस नगरी को महाकाल की नगरी भी कहा जाता है, इस नगरी को महाकाल की नगरी भी कहा जाता है, महाकाल की नगरी भी कहा जाता है। उज्जैन को, नासिक को, उज्जैन को भी कहा जाता है, क्योंकि वहां पर भी क्या है, उज्जैन को भी महाकाल की नगरी ही बोला जाता है। लेकिन क्या है, नासिक को भी महाकाल की नगरी कहा जाता है, क्योंकि वहां पर क्या है, कुंभ का मेला लगता है और शिव भक्त जितने भी साधु संत जितने भी है इनका अखाड़ा रहता है, और ये क्या करते हैं, वहां पर गंगा स्नान करने के लिए आता है। ऐसा माना है कि इस यहाँ पर अमृत, इन नदियों पर अमृत बरसा रहता है। इस नदी पर मानो अमृत
अमृत वर्षा हुई हो, अमृत वर्षा हुई हो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये महाकाल की नगरी है, इस नदी पर मानो अमृत वर्षा हुई हो, क्योंकि यह सब माना है कि गंगा नदी है ये भी अमृत माना जाता है, और जो गोदावरी नदी है इसको भी, क्योंकि ये जो है गंगा की ही बहन है, ये गंगा की ही बहन है। मैं यहाँ पर नोट करके लिखा रहा हूँ, ये गंगा की ही बहन है गोदावरी, गंगा की बहन मान गोदावरी को गंगा की बहन कहा जाता है, बहन कहा जाता है भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी के ऊपर जितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने सभी करा दिया आपको, सिर्फ आपको क्या करना है, डिटेल में आराम से पढ़ना है। सिर्फ मैं इसलिए ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं बनाता क्योंकि क्या है, आप थोड़ा पढ़ो लेकिन समझ में आ जाए आपकी। मैं भाई गारंटी देता हूँ, यदि ज्योग्राफी में, भूगोल में इससे बाहर कोई क्वेश्चन आ गए जितने मैं पढ़ा रहा हूँ भाई, आप मुझे कह सकते हो कि हाँ आपने, लेकिन जब आप किसी एग्जाम में बैठोगे और ये क्वेश्चन वहाँ पे आप जब देखने को मिलोगे तो आप काफ़ी खुश होगे कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है और किसी ने हमें कुछ पढ़ा है। तो दोस्तों मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहता हूँ कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखो, यदि वीडियो आपकी समझ में आ रही है तो दूसरों को बताओ कि हाँ भाई ये जीएस अच्छी है ना। इससे आपको कुछ नहीं जाएगा, आपको जो है वीडियो शेयर करनी है और लाइक करनी है और सब्सक्राइब करनी है, क्योंकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके जब मैं वीडियो डालूँ। तो दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ सिर्फ वही आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं। आपको सारी बुकें नहीं पढ़नी है, सिर्फ जो मैं करा रहा हूँ सिर्फ वही पढ़नी है। देखो बच्चे काफ़ी आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसके कारण हमें सारी बुकें नहीं पढ़नी, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो पढ़ना है और उसी पर हमें ध्यान देना है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के बाद। जय हिंद जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।